नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, इस देश में रोजगार कौन पैदा करता है और नरेंद्र मोदी के जमाने में रोजगार की परिभाषा कैसे बदली है, जरा इस परिस्थितियों का आकलन करने के लिए बैठे तो सबसे पहले यह दिखाई देता है कि हिंदुस्तान में जो खुदाई अभियान चलाने की कोशिशें चल रही है, कहीं मस्जिद के नीचे, कहीं मंदिर के नीचे, कहीं कुछ, हर जगह जो खोदो अभियान पर लोग निकले हुए हैं, वो पूरी तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था के फेल्योर के संकेतक को ज्यादा गहरे तौर पर स्पष्ट करता है। आखिर हिंदुस्तान जहां ऊंचाइयों पर बढ़ने के लिए जाना जाता था, वो सीधे नीचे जाने के लिए, खोद खोद कर नीचे जाने के लिए क्यों मशहूर होता जा रहा है? इस हिंदुस्तान की एक स्याह हकीकत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, और यह स्याह हकीकत नरेंद्र मोदी सरकार की है, जिस सरकार के दरमियान एक ऐसा डेटा सामने आया है जिस डेटा को देखकर यह लगता है कि अब रोजगार हिंदुस्तान के शहरों में नहीं बचा, बस किसी तरह लोग गुजर बसर करने, खेती किसानी में और ज्यादा बोझ बढ़ाने के लिए गांव लौट गए हैं। 2004 से 2014 के दरमियान मनमोहन सिंह की सरकार थी, और जो आंकड़े 2014 के बाद आए, वो आंकड़े ये कहते हैं कि 7 करोड़ लोगों को कृषि से निकालकर उद्योगों के क्षेत्र में लगाया गया। और सरल शब्दों में इसे कहें और आसान भाषा में कहें तो 7 करोड़ लोगों ने गांव से शहरों का तरफ रुख किया, क्योंकि उन्हें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ने रोजगार के ज्यादा बेहतर अवसर दिए। लेकिन आज के हिंदुस्तान का आंकड़ा यह कहता है कि 2014 से 2024 के दरमियान 7 करोड़ लोग इन उद्यमों को छोड़कर वापस लौट गए और गांव में जाकर खेती किसानी कर रहे हैं। यानी इस देश में खेतिहर मजदूरों की तादाद खोदो अभियान के दौर में, भारत खोदो अभियान के दौर में जो खेतिहर मजदूरों की तादाद बढ़ी है, वो इस देश की अर्थव्यवस्था में उस सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बढ़ा रही है, जिसमें पहले से ही जरूरत से ज्यादा लोग हैं, और इस देश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान महज 13 से 15% के बीच में है। एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि कहा जाता है उत्तम खेती मध्यम बान। ये एक देशज कहावत है कि बिजनेस दूसरा और खेती उत्तम। लेकिन खेती उत्तम कब तक? जब तक इस देश में खेती के ऊपर, खेतों के ऊपर जनसंख्या की जितनी आवश्यकता है, उतने ही लोग उसमें रोजगार में लगे रहे। उससे ज्यादा लोग जाएंगे तो उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मान लीजिए कि कहीं किसी खेत में, किसी सेक्टर में 4 लोगों के काम करने की जगह है। 4 लोगों की जगह वहां 16 लोगों से काम कराया जाए, तो 12 लोग कहने के लिए कागज पर तो रोजगार में है, लेकिन हकीकत में 4 लोगों की कमाई अगर 16 लोगों में जाएगी तो 12 लोगों को माना जाएगा कि ये बस नाम के रोजगार में है। वही स्थितियां इस देश में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के दरमियान डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बेहद अजीबोगरीब तरीके से प्रयोग से उत्पन्न हुई परिस्थितियों में बेरोजगारी की स्थिति को पैदा कर रहा है। 55 सालों के इतिहास में इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, ये आंकड़े आपने देख लिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से लेकर ऑक्सफैम तक की रिपोर्ट आपने देख ली, संस्थाओं की रिपोर्ट भी आपने देखी, और स्वायत्त संस्थाओं के साथ साथ इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र संस्थाओं की रिपोर्ट भी आपने देखी। कईयों के ऊपर तो छापा और टॉर्चर जैसी घटनाएं भी हुई, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि जहां सबसे ज्यादा खुदाई अभियान जोरों पर है, जी हां, सबसे ज्यादा खुदाई अभियान जहां जोरों पर है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में 2.25 करोड़ खेतिहर मजदूर बढ़ गए हैं। जी हां, 17.5 मिलियन, इसका मतलब होता है 175 लाख, 2.25 करोड़। बात मध्य प्रदेश की करें तो वहां भी 108 लाख, 10.8 मिलियन, यानी 1 करोड़ 8 लाख खेतिहर मजदूर बढ़ गए हैं। और बात यदि बिहार की करें तो 86 लाख, जी हां, 8.6 मिलियन खेतिहर मजदूर वहां बढ़ गए हैं। ऐसा हुआ क्यों? कारखाने धुआं नहीं उगल रहे, कारखानों में काम नहीं हो रहा, मोनोपोलिस्टिक आर्थिक नीति यानी एकाधिकारवादी व्यवस्था इस रूप में कायम की जा रही है कि सीमेंट फैक्ट्री किसी की हो,
नजर यदि गोदी सेठ की पड़ गई तो किसी न किसी बहाने वो गोदी सेठ खरीद लेंगे। न्यूज चैनल किसी का हो, नजर यदि गोदी सेठ की पड़ गई तो किसी न किसी बहाने गोदी सेठ उसे खरीद लेंगे। एयरपोर्ट किसी का हो, नजर यदि गोदी सेठ की लग गई तो एयरपोर्ट भी गोदी सेठ ही मेंटेनेंस के नाम पर ले लेंगे। यही हिंदुस्तान की नई रवायत है कि सारे काम जब एक ही आदमी करेंगे तो बाकी लोगों को रोजगार कहां मिलेगा, और जब उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा तो जाएंगे कहां? गांव की तरफ लौटेंगे। और गांव की तरफ लौटने की इस खेप को यदि आप देखें तो ये यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार सिर्फ यही राज्य नहीं है जहां लोग वापस खेतिहर मजदूर बनने के लिए विवश हैं। उस राज्य की भी गिनती कीजिए, उस राज्य के आंकड़ों को भी जरा तफसील से देखिए। जिस राज्य के मॉडल का ढिढोरा पीटकर नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे, जिस राज्य के 45,000 लोग कूद फान कर, तड़प छड़प कर अमेरिका में घुसने की कोशिश में 1 साल के अंदर पकड़े जा रहे हैं, तो उस गुजरात मॉडल की स्याह तस्वीर यह है कि जहां उद्योगों का, बिजनेस, व्यापार का गुजरात कहा जाता था, वहां 3.1 मिलियन यानी 31 लाख लोग वापस खेतिहर मजदूर बनने पर विवश है। यह उस गुजरात मॉडल की हकीकत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के आंकड़े मैंने आपको दिखाए, गुजरात भी पीछे नहीं है। वहां भी 31 लाख लोग और ज्यादा बढ़ गए हैं खेती करने वाले, खेती में मजदूरी करने वाले। तो इस हिंदुस्तान को जो मजदूरों का देश बनाया जा रहा है, मजदूरों के देश में कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर के बीच जो संतुलन स्थापित करने की बात थी, उसमें कहां गया मोदी जी का मेक इन इंडिया, कहां गया स्टार्टअप इंडिया? क्या इस देश के इन 7 करोड़ लोगों के लिए कोई स्टार्टअप था, कोई स्टैंड अप इंडिया था, कोई स्किल इंडिया है, कोई स्मार्ट सिटी परियोजना है, कोई उस्ताद योजना, हुनर योजना है उनके लिए? ये सारी योजनाएं धरातल पर उतरते उतरते दम तोड़ जाती हैं। 5 किलो राशन गांव में लोगों को वापस जाने पर मजबूर तो नहीं कर रहा। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में संविधान के ऊपर बोलते हुए कहा कि इस देश को, कि गरीबों को गरीबी के चक्कर में, दुष्चक्र में दोबारा ना पड़ना पड़े, इसलिए 5 किलो राशन दिया जा रहा है। 5 किलो राशन और मोदी जी का भाषण, और इन सब के बीच गांव की तरफ जाते हुए इस देश के नौजवानों की एक पूरी तादाद जो 7 करोड़ खेतिहर मजदूरों की नई पौध में तब्दील हो चुकी है। तो उस 7 करोड़ खेतिहर मजदूरों की नई पौध देखने के बाद आश्चर्य यह होता है कि 3-4 महीने के अंदर महाराष्ट्र में जो 47 लाख वोटर बढ़ गए, वो 47 लाख वोटर महाराष्ट्र को नए कहां से मिल गए? वो कहां से 4 महीने के अंदर आ गए थे जो अचानक 4 महीने में नाम जुड़वा लिए? क्योंकि लोग तो वापस लौटकर बिहार जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात के मजदूर भी गुजरात चले गए, 31 लाख खेती में काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 1 करोड़ से ज्यादा लोग खेती में घुस गए। यही हिंदुस्तान का वो मॉडल है जिस मॉडल के तहत एक ही व्यक्ति हिमाचल के किसानों का सेब भी बेचेगा, उसकी मार्केटिंग भी करेगा, एक ही व्यक्ति के साइलोज भी बनेंगे, एक ही कॉरपोरेट के गोदामों को भरने के लिए किसान कानून भी बनाया जाएगा, एक ही व्यक्ति हिंदुस्तान की उस व्यवस्था को उस रूप में देखेगा जिस रूप में अमेरिका की अदालतें कुछ भी कहे, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की चाशनी में उस व्यक्ति के प्रति मोह को ऐसा डुबो दिया जाएगा कि फिर हिंदुस्तान की सत्ता और हुकूमत व्यवस्था के ऊपर जनता के महत्व को गिराती हुई नजर आएगी। और जब व्यवस्था के ऊपर जनता का महत्व गिरेगा तो आपको मिलेगा क्या? छोटे छोटे पोर्टेबल बाबा जो देखने में होंगे हट्टे कट्टे, और पोर्टेबल बाबा को देखने के चक्कर में इस देश के लोग बाबागिरी से आगे बढ़कर यदि खेतिहर मजदूरों की बढ़ती हुई तादाद को देखें तो एकमात्र सत्य यही निकलता है कि इस देश में धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियों की संख्या कम हो रही है, क्योंकि उस धुएं में रोजगार नहीं, उस धुएं में सिर्फ और सिर्फ सत्ता के गोदी सेठों का अहम टकरा रहा है। और उस अहम का शिकार यदि 7 करोड़ व्यक्ति है तो जरा उसके परिवारजनों की संख्या को देखें, एक परिवार में 4 व्यक्ति भी देखें तो 28 करोड़ हिंदुस्तानियों की तादाद होती है। 82 करोड़ 5 किलो राशन वाले लोगों में 28 करोड़ यही लोग हैं। तो ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी को कुल मिले वोटों से कहीं ज्यादा है। आगे आगे देखते जाइए कि और कौन सा नया और नायाब डेटा इस सरकार के दौर में आपके सामने आता है, और इसी के सहारे
2047 तक विकसित भारत की बात भी कल दोहराई गई संसद में कि विकसित भारत बनाना है। अभी 7 करोड़ गए हैं गांव में लौट करके, फैक्ट्री छोड़ करके खेती में मजदूरी करने। हो सकता है 2047 तक 70 करोड़ चले जाए। और फिर अभी एक पोर्टेबल बाबा देख रहे हैं, हट्टे खट्टे पोर्टेबल बाबा, फिर ऐसे बहुत सारे बाबा आपको दिखेंगे, उनका रोजगार चलेगा, लेकिन जो गांव में लौट करके जा रहे हैं उनके रोजगार की जगह शायद 5 किलो राशन ही बचेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।